नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में चोरों और डकैतों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला भागलपुर जिले से सामने आया है, जहां पर ज्वेलरी शॉप का वेंटिलेशन तोड़कर देर रात चोर दुकान में घुसते हैं और बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि वहां से 13 से 14 लाख का जेवर चुराया जाता है और चोर वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे ही इलाके में ये बात फैलती है, चोरी की बात फैलती है, इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। दुकान के मालिक सुरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि रात से ही उन्हें कुछ संदिग्ध गतिविधियां महसूस हुई थी और उन्होंने देखा था कि देर रात एक युवक उनके दुकान के बाहर बैठा हुआ है, लेकिन उन्हें लगा था कि ये कोई ऐसे ही है और बाद में जब चोरी की खबर सामने आई तो उनका माथा ठनक गया। क्या कुछ कह रहे हैं दुकान के मालिक, वो आप खुद सुनिए। क्या घटना हुई आपके ज्वेलरी शॉप में? क्या कुछ हमारे ज्वेलरी शॉप से अक्सर चोरी हुई है। कब पता चला आपको, किस तरह से? ये वैसे तो रात को 1 बजे कुछ हल्की सी न्यूज़ मिली थी कि कोई दुकान के आगे चहलकदमी कर रहा है, तो रात को 1 बजे आए भी थे। एक लड़का था जो ताले के पास बैठा हुआ था, लेकिन भाग गया। रात में तो ताला बंद था दोनों, तो हम लोग सोचे भाई कोशिश करने आया होगा। हम पहुंच गए तो ताला खुला नहीं उससे और वो भाग गया। तो रात को हम लोग चले गए। 10 बजे सुबह दुकान खोलने के लिए मैं आया तो ताला में चाबी घुसा रहा था, तो चाबी घुस नहीं रही थी, तो हथौड़ी का दाग भी उस पर लगा ताले के ऊपर। तो मैंने सोचा हो सकता है कोशिश किया होगा। तो फिर मैंने अपने ओनर को भी बोला जाके, ओनर भी आए थे रात को, हमारे शॉप ओनर। तो और उसके बाद फिर मैं वहाँ उल्टा पुल के पास ताला बनाने वाले के पास गया, उसको लेके आया। वो ताला खोला, ताला लेके गया है बनवाने के लिए। फिर मुझे भी कुछ काम था मार्केट का, कुछ कोर्ट में भी जाना था मुझे। अंदर क्या देखे बच्चे? कितने बजे थे? लगभग 2 बजे के आसपास जब क्या मैं देखे अंदर में? क्या क्या नुकसान हुआ? कैसे घुसा होगा वो लोग? क्या नुकसान? वो हमारे दुकान के शटर के ऊपर से दीवार उसी के अंदर से घुसा है। क्या क्या नुकसान हुआ आपके? चांदी के जेवर वगैरह गए हैं, पायल, बिछिया, लॉकेट, जंतर। और सोना का भी? नहीं सर, सोना का तो नहीं गया, क्योंकि कुछ सामान जब से चोरी हुई है जितना ले आ पहले भी सकता। चोरी हुई थी? हाँ सर, कब हुई? 2023 में। क्या हुआ था? उस टाइम तो सोना चांदी टोटल A to Z सब कुछ चला गया था। अभी कितना का नुकसान हुआ है? कितना लाख? मोटा मोटी 14 से 15 लाख का अनुमानित। एक क्या जितना नाम भी। है आपका ज्वेलरी शॉप का? क्या मेरा नाम हुआ सुरेंद्र कुमार वर्मा, ज्वेलरी का नाम हुआ जय श्री श्याम ज्वेलर्स, कहाँ पर है? हटिया रोड, तिरुका मांझी, भागलपुर। तो आपने दुकान के मालिक सुरेंद्र कुमार वर्मा को सुना है। देखिए, उन्होंने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली और जब वो दुकान पहुंचते हैं सुबह, तो जब वो अपना ताला देखते हैं, ताले पर हथौड़े के कुछ निशान होते हैं, लेकिन उस वक्त भी उन्हें कंफर्मेशन नहीं होती है कि उनकी दुकान में चोरी हुई है और उनका जो चाबी है वो उससे ताला नहीं खुल रहा था। जब वो ताले बनाने वाले को लेकर आते हैं और दुकान खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके दुकान में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और उनके जो दुकान से लाखों के जेवर गायब थे। और साथ ही उन्होंने बताया है कि इसके पहले भी उनके दुकान से सारी चीज़ें, मतलब 2 साल पहले भी बड़ी चोरी हुई थी और उस वक्त सोने चांदी के A to Z जितने भी जेवर थे वो पूरी चोरी कर ली गई थी। घटना की सूचना मिलते ही तिलक मांझी थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। दुकानदार ने बताया कि वर्ष 2023 में भी उनकी दुकान में चोरी हो चुकी थी। एक बार फिर हुई इस घटना के बाद व्यापारियों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है और जेवरात की बरामदगी के लिए छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन एक बार फिर से बिहार में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।